स्टूडेंट्स हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे टॉपिक सॉल्युबिलिटी का, तो उसको हम पढ़ते हैं। Solution formation depends upon the relative strength of attractive forces between solute-solute, solvent-solvent, and solute-solvent. Generally, solutes are solids. Ionic solids are arranged in such a regular pattern that the inter-ionic forces are at a maximum. So, solute और सोल्यूशन के बनने का इन्हिसार जो है वो सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस और सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस के यानी कि आपसी या बाहमी तनासुब पर है। ठीक है, आमतौर पर सल्यूट्स सॉलिड्स होते हैं। जनरली सॉल्यूट्स आर सॉलिड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स में उनके आयंस एक ऐसे रेगुलर या स्पेसिफिक अंदाज में मुरतब होते हैं कि उनके आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इफ़ द न्यू फोर्सेस बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स overcome the solute attractive forces, then solute dissolves and makes a solution. If forces between solute particles are strong enough, then solute solvent forces, so solute remains insoluble and solution is not formed. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है अब अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली जो न्यू फोर्सेस हैं, नई फोर्सेस हैं, वो सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान पहले से जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं फोर्सेस, उन पर ओवरकम कर लें यानी कि उन पर गालिब आ जाएं, तो सल्यूट जो है वो हल हो जाता है। ठीक है, और सोल्यूशन बन जाता है। और अगर सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हों, तो सल्यूट जो है वो हल नहीं होता और सॉल्यूशन नहीं बनता। ठीक है, ये पॉइंट एक दफ़ा फिर सुन लें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली न्यू फोर्सेस सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान ऑलरेडी मौजूद फोर्सेस पर ओवरकम कर लें, तो सल्यूट हल हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। और अगर सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद स्ट्रॉन्गर फोर्सेस सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हों, तो सल्यूट जो है वो हल नहीं होता और सॉल्यूशन नहीं बनता। ठीक है, फिगर 6.2 ये जो आप लोगों के सामने शोज डिसोल्यूशन प्रोसेस बाय द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद द सल्यूट आयंस। The solvent molecules first pull apart the solute ions and then surround them. In this way, solute dissolves and solutions forms. Students, फिगर आप लोगों के जो सामने इससे solubility के इस जो है प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन हो जाती है। इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की सल्यूट के आयंस से इंटरेक्शन, फिर से सुनिएगा, इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की सल्यूट के आयंस से इंटरेक्शन दिखाई गई है। ठीक है, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो पहले सल्यूट के आयंस को अट्रैक्ट करके खींचकर अलग करते हैं और फिर उनके गिर्द
यानी कि घेरा कर लेते हैं, ये जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से सल्यूट जो है वो हल हो जाता है और सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन NaCl is added in water, it dissolves readily because the attractive interaction between the ions of NaCl and polar molecules of water are strong enough to overcome the attractive forces between sodium and chloride ions in solid sodium chloride crystal. In this process, the positive end of the water dipole is oriented towards the chloride ions and the negative end of water dipole is oriented toward the sodium ions. So these ion dipole attractions between sodium ions and water molecules, so chloride ions and water molecules are so strong that they pull these ions from their positions in the crystal and thus sodium chloride, or mean to say NaCl, dissolves, which is shown in figure. Friends, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको पीछे भी बताई है और ये फिगर आप लोगों के सामने है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, सोडियम क्लोराइड क्या है वो आप लोगों को पता है, टेबल सॉल्ट है, नमक है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं खाने में, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला जाता है तो ये जल्द हल हो जाता है, बिकॉज उसकी वजह ये है क्योंकि सोडियम क्लोराइड के आयंस और पानी के पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि ये सॉलिड NaCl की क्रिस्टल में से सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस पर गालिब आ जाती हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में पानी के डाइपोल का पॉजिटिव एंड जो है वो क्लोराइड आयंस की जानिब अपना जो है वो ट्रेंड यानी कि रुख कर लेता है और पानी के डाइपोल का नेगेटिव एंड सोडियम आयंस की जानिब हो जाता है, ठीक है। अब सोडियम आयंस और पानी के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और क्लोराइड आयंस और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आयन डाइपोल की अट्रैक्टिव फोर्सेस इस कदर पावरफुल होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये क्रिस्टल में आयंस को उनकी पोजीशन से निकाल देती हैं, जो कि फिर NaCl हल हो जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि हल हो जाता है। अब ये सारा सामने आपके हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिव है, पॉजिटिव है और उसके गिर्द जो मैंने पहले बताया था वो ओवरकम कर लेती हैं, घेरा उन्होंने डाला उसके गिर्द, उसके राउंड, और साथ में आपको वाटर का जो स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा HOH, यानी कि H2O जो कि पानी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब है कि अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो अट्रैक्शन जैसा कि हम बात कर रहे हैं पूरे टॉपिक में, ठीक है। अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, एक दूसरे के करीब सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये एक दफ़ा फिर सुन लें। सोडियम आयंस और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और क्लोराइड आयंस और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आयन डाइपोल की अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि ये क्रिस्टल में आयंस को उनकी जो ऑलरेडी पोजीशन होती है उनकी पोजीशन से निकाल देती हैं। क्या करती हैं? ये क्रिस्टल में आयंस को उनकी पोजीशन से निकाल देती हैं और इस तरह NaCl जो है वो हल हो जाता है, ठीक है, जो कि आपके सामने फिगर में दिखाया गया। स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो थैंक यू सो